आज हमारा रीजनिंग का थर्ड वीडियो है जिसमें आज हमारे पास संकेत एवं चिन्ह के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारे पास कोई एक पैटर्न देगा, जैसे यहाँ 27 स्टार 4 बराबर 77 है, तो हमें ये देखना है कि 27 और 4 से 77 कैसे कैसे ला सकते हैं। और उसी तरीके से क्या 31 और 9 से 239 आया है, अगर दोनों कंफर्म होते हैं तो फिर उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए 21 और 6 से क्या आएगा वो फाइंड आउट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और ये बहुत रिपीटेडली आते हैं। मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे, जिसमें आज हमने स्टार्ट किया है अपना थर्ड वीडियो इस सीरीज़ का, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग पूरी तरीके से सिखाने का प्रॉमिस किया है। तो चलिए देखते हैं आज अपने ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। 27 और 4 मिलकर 77 होना है, तो आप एक बात देखें, यहाँ पर आप आराम से सोचना है कि 27 और 4 अगर हम ऐड करते हैं तो 31 होता है, माइनस करते हैं तो 23 होता है, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे ये 108 आता है। और 108 77 से कितना दूर है? अब मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें 77 चाहिए। 77 एक बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है तो 27 और 4 से गुणा करके उस बड़ी वैल्यू के आसपास पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये 77 इस 108 से कितना कम है वो हम यहाँ देख लेते हैं। 8 में से 7 1, 10 में से 7 3। अब जो ये 31 आपका आया है ना, ये आपको अपने आप इसका पैटर्न बता देगा। तो आप ये देखिए 27 और 4 को ऐड करके 31 आता है और 31 ही हमारा यहाँ आया है। तो इसका मतलब हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों का जो सम आएगा, जोड़ के जो आएगा उसको माइनस कर दें आपस। क्या यही पैटर्न हमारा नेक्स्ट वाले में भी अप्लाई हो रहा है? अगर हो रहा है तो ही हम इसको लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि 77 जो है इनकी मल्टीप्लाई के आसपास आ रहा था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके देखा है। 9 एकम 9, 9 3 27, देखिए 279 239 के आसपास बन रहा है ना, तो इसीलिए मल्टीप्लाई लिया था। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 40 होता है, अगर इसमें से 40 माइनस करता हूं तो 239 आता है। तो यही पैटर्न हमने यूज़ करना है। तो 21 छीके 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 21 और 6 27, इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से हम 27 माइनस करेंगे तो आएगा 99। तो हमारा ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को ऐसे टाइप से सोचना है जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके आसपास पहुंचना है जो आपको इधर दिया है, और वो उसके आसपास कैसे पहुंचते हैं उन संख्याओं से, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर कुछ है, जो कि उसने बताया नहीं है कितनी है। ये स्टार है, फिर 4 है बराबर 2। 4 की पावर कुछ है, लेकिन जो पावर यहाँ है वो ही पावर यहाँ भी है। और 6 की पावर कुछ है, तो लेकिन साइन सब जगह वो ही बना हुआ है। तो इसका मतलब है 2 की पावर, 4 की पावर, 6 की पावर सबको एक जैसा ही लेना है। तो अब 2 की पावर कितनी लूँ कि 2 आ जाए? अब देखिए 4 के साथ भी कुछ करना है और 2 की कुछ पावर भी लेनी है, तो 2 का संबंध बनाना है इस 4 से भी, और फिर भी 2 ही लाना है, मतलब एक छोटी संख्या लानी है। इसका मतलब जो 2 की पावर है वो ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। लेकिन 4 भी तो है साथ में। 4 की अगर हम प्लस करेंगे, सोचिए आप एक बात, 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो 2 से बड़ा आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा, तो बीच में प्लस नहीं हो सकता। 4 को माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। 2 की पावर अगर मैं 2 करूंगा और उसमें से फिर 4 को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, जबकि यहाँ 2 आना चाहिए। तो 2 की पावर अगर 3 कर दूं जो कि 8 आए, उसमें से 4 माइनस करूं तो भी 4 ही आएगा, तो माइनस भी नहीं बन सकता। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 दूनी 8, क्योंकि मेरे पास डिवाइड वाला ऑप्शन ही बचा है, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो बीच में स्टार का साइन है उसकी जगह डिवाइड यूज़ करके देखा जा सकता है। और पावर 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो अगले वाले ऑप्शन में देखेंगे कि क्या ये अप्लाई होता है। तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड करना है किससे? 4 से ही। तो 4 से डिवाइड किया मैंने, तो 4 चौक 16 मुझे मिल गया। तो इसका मतलब वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 इंटू 6, क्योंकि 6 की पावर 3 करेंगे, और यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ जो वैल्यू होती है उसी से। अब यहाँ क्या वैल्यू होती है? देखिए यहाँ 2 था अंदर, तो हमने
4 से डिवाइड किया, यहाँ 4 था अंदर तो हमने 4 से डिवाइड किया, अब यहाँ 6 है अंदर तो हम यहाँ आपको a से डिवाइड करेंगे, तो a लिख लेते हैं और इक्वल्स टू 18, 6 तिये 18 और 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 इधर आएगा और a को उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू 12 आ जाएगी। इस तरीके से करना है। तो पावर हमने पहले ऊपर से निकाली और जो स्टार का साइन था उसका पता किया कि वो डिवाइड के काम कर रहा है, यहाँ पर उन दोनों को लगा के फिर हम आंसर निकाल पाए हैं। 6 स्टार 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 58 दिया हुआ है। अब हम 6, 9 और 4 का यूज करके हमें 58 लाना है। हमें एक सिंपल सी बात पता है कि 6 नम 54 होता है जो कि 58 के बिल्कुल पास है, और 3 नम 27 होता है जो कि 34 के बिल्कुल पास है। इसका मतलब हमने ना मल्टीप्लाई से आंसर मिलने वाला है। अब 6 नम 54 हमने किया और उसमें से 4 का क्या करना पड़ेगा 58 बनाने के लिए। भाई 54 से 58 बनाना है तो 4 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा यहाँ माइनस का साइन है वो प्लस का काम कर रहा है, तो हमें यहाँ ये प्लस करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर वो वैल्यू को प्लस करना है, तब बराबर वाली संख्या मिलेगी। तो माइनस जो है वो प्लस का काम कर रहा है, अगले वाले से हमें कंफर्म हो जाएगा। तो 9 तिये 27 और 7 34, तो सही है। तो अब ये जो हमारे पास दिया है जिसमें हमें आपका a की वैल्यू निकालनी है, तो a, तो स्टार तो अपना गुणा का ही काम कर रहा है तो यहाँ 4 लिखेंगे, और 9 जो है यहाँ ये प्लस का काम करेगा तो इसलिए हम इसे प्लस लिखेंगे, बराबर 91। अब a इंटू 4 को यहीं रखो और 91 में से 9 उधर ले जाके माइनस कर दो। 91 में से 9 माइनस करेंगे तो 82 बचेगा। a बराबर 82 को हम 4 से भाग करेंगे क्योंकि 4 इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, और ये भाग करने के बाद हमें मिलेगा 20.5। तो 20.5 जो मिला हमें वो है ऑप्शन थर्ड। इस तरीके से करना है। तो ऐसे आपको इनमें सोचना होता है, ये आपको ट्रिक्स लगानी है और देखना है कि कितने उसके पास हम पहुंच सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 स्टार 9 हैश 3 बराबर 51। तो आप एक चीज़ देखिए, 8 9 3 से हमें 51 चाहिए, तो 8 9 72 होता है जो कि इससे बहुत दूर है 3 के हिसाब से, तो इससे बहुत दूर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, भाई वो 3 से भी तो कुछ रिलेटेड होना चाहिए ना। अब 3 से अगर मैं इसे इधर काट लूं तो 17 मिलता है, और 17 इन दोनों में कहाँ बैठता है प्लस होके। ऐसे आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, ये ना तो 8 से कट रहा था 51, ना 9 से, ये 3 से कट रहा था। तो मैंने 3 से काट के देखा कि 17 बन रहा है, और 17 यहाँ 8 और 9 से प्लस करके बनता है। तो क्या यही ट्रिक इधर भी अप्लाई होती है? इधर होती है तो आगे यूज़ कर लेंगे, अगर इधर नहीं होती तो यूज़ नहीं करेंगे। इधर 72 है, तो 72 अब मैं इसे 4 से काटूं तो 4 एकम 4 और 4 अठे 32 और 12 6 18 होता है। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना है और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मिलेगा आपका आंसर। तो 13 11 होता है 24, और इंटू में 6 करेंगे तो 24 इंटू 6 होता है 144। ये होगा आपका आंसर। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को यूज़ करना है, अप्लाई करना है, इनके आंसर्स निकालने हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल जो मॉर्निंग में टेस्ट आएगा उस टेस्ट में इससे रिलेटेड ही आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आप घर पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे मिल जाती है। उसमें जितनी हफ्ते में वीडियो में क्वेश्चंस आएंगे उन सब का सॉल्यूशन आपको संडे में एक साथ मिल जाएगा। तो वहाँ आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि क्या क्या आपने गलतियाँ की, कैसे आपने सोचा, कैसे सोचना था, और जो जो आंसर आपने सही लाए तो आप कितना प्रैक्टिस में हैं। उस वीडियो को डेली देखें। शाम को जो ये वीडियो होती है इसमें मैं आपको सिखाता हूँ, सुबह मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी रीजनिंग बहुत बेहतर हो जाए, आप हर एक एग्ज़ाम में रीजनिंग को पूरा सही करके आएँ। एक 9 बजे हमने जो बैच चलाया है उसमें बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स स्टार्ट किया है, जिसमें अभी नंबर सिस्टम चल रहा है जिसकी 2 वीडियो हो चुकी है। अगर वो आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।